ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है और इसके पीछे की कहानी और कथा को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ये क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है। हिंदू त्योहारों में नाग पंचमी का खास महत्व है। नाग शिव भगवान के गले का आभूषण है। नाग पंचमी पर जीवन में सुख समृद्धि, खेतों में फसलों की रक्षा के लिए नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के त्योहार पर नाग देवता के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा व रुद्राभिषेक करने से जीवन में काल सर्प दोष का खत्म होता है। इस दिन नागों को जलाभिषेक कराने और उन्हें दूध चढ़ाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी पर अगर घर के बाहर सांप का चित्र बनाया जाता है तो इससे नाग देवता की कृपा परिवार पर बनी रहती है। यह हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि नागों की पूजा करने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर नाग की सहायता से ही वासुदेव जी ने यमुना नदी को पार किया था। समुद्र मंथन में भी उस समय भी देवताओं की मदद के लिए वासुकी नाग ने ही सहायता की थी। इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग देवता का आभार व्यक्त करने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पुराणों के अनुसार नाग पंचमी पर की जाने वाली पूजा से राहु केतु के बुरे प्रभाव एवं काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि भगवान शिव हमेशा ही गर्दन पर वासुकी नाग को धारण किए रहते हैं, इसलिए नाग की पूजा करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए अब आरंभ करते हैं नाग पंचमी की सबसे प्राचीन कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी बहुएं थालियां और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकल आया जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत मारो, इसका क्या अपराध है, यह तो निरपराध है, इसने तो कोई अपराध नहीं किया, इसे जाने दो। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तभी छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य रूप में उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो मेरे साथ। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर का रिश्तेदार हूँ, इसका रिश्ते में भाई लगता हूँ। बचपन में बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं,
और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। सर्प ने जैसा कहा उसने वैसा ही किया और वह घर पहुँच गए। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बहुत बुरी तरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने इसका वचन सुना तो उसने और बहुत ढेर सारी वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने फिर से कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा और माणिक का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ कि छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए, उसे मैं पहनूंगी। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और जब वह वहां आ गया तो उससे प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार मुझसे छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार पहने तो उसके गले में वह हार सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तो फिर वह हार हीरे और माणिक का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह हार सर्प का बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने न जाने क्यों बुलाया है। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन दुष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और माणिक का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हार हीरे और माणिक का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपना हार और उन सभी मुद्राओं के साथ घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को शिकाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बताओ कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर कोई भी संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। सर्पों को पौराणिक काल से ही देवता के रूप में पूजा जाता रहा है, इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग पूजन का अत्यधिक महत्व है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति पर उनकी कृपा बनी रहती है। इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर नाग का चित्र बनाने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इससे
वह घर नाग कृपा से सुरक्षित रहता है। नाग पंचमी का व्रत करने से आपके सभी दुख दूर होते हैं। इस व्रत के देव 8 नाग माने गए हैं। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें तथा पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग के चित्र को लकड़ी की चौकी पर रखें। फिर हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करें। उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के पट्टे पर बैठे नाग देवता को अर्पित करें। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारें। अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुनें और पढ़ें। ये कथा पूरी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Yeah.